मान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.6। बेटा इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो दो तीन वर्ड्स आए हैं, पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा बेटे सबसे पहले देखो लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है कि जो आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इन सब की पावर्स क्या है, 1 है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन। फिर लफ्ज लिखा हुआ है होमोजीनियस। बच्चे होमोजीनियस इक्वेशन उन्हें कहते हैं जिसकी ये वाली साइड आपकी, यानी कि इक्वेशन की जो राइट ले लो या लेफ्ट कह लो, आपकी जो ये वाली साइड है वो पूरी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन जीरो के इक्वल है तो वो होमोजीनियस है। ठीक हो गया, तो अब आप देखो ये होमोजीनियस भी है और ये लीनियर भी है, तो इसका मतलब है हमने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहे हैं कि जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है। अब इस बात का क्या मतलब है बच्चे, देखें आप क्या करोगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लोगे। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो आपका जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल होगा। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट ए के इक्वल जीरो के इक्वल ना आया तो फिर आपका ये नॉन ट्रिवियल था, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना आया तो आपका सोल्यूशन ट्रिवियल होगा। ठीक है, अच्छा अब इस बात का मतलब क्या है कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल होते क्या हैं। बच्चे ट्रिवियल सोल्यूशन के अंदर आपके पास एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, नॉन ट्रिवियल के अंदर आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो अभी जब सोल्यूशन करूंगी तो आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगी रिजल्ट में कि देखें आंसर नॉन ट्रिवियल आया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास बचे एक कॉन्सेप्ट और है जो कि आपने देखना है कि आपका क्या सोल्यूशन कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा, अगर देखें अगर आपके पास एट लीस्ट वन सोल्यूशन अगर आप सॉल्व करते हो और कोई एक सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है, कोई एक सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप कहोगे कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, आपका सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इफ नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, तो फिर आपका जो सिस्टम है, ये जो सारा सिस्टम है, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलें जी, अब हम एक काम करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर चेक करते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। ओके जी बच्चे, सबसे पहले देखो आपने अब इसको सॉल्व क्या करना है, हमने सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट लेना है। अगर तो जीरो के इक्वल आएगा तो वो नॉन ट्रिवियल है और हमने सॉल्व भी नॉन ट्रिवियल करना है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो हम यहाँ पे सोल्यूशन नहीं लिखवाएंगे, हम कहेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, चले सबसे पहले आपने बल्कि एक काम करें, इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे अपनी डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट लेते हैं। बेटे डिटर्मिनेंट में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 -3 4 1 -2 3 4 और 1 -6। ठीक है, ओके बच्चे, अब आपने डिटर्मिनेंट लेना तो सीखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको रो 1 से एक्सपैंड कर देते हैं। सो एक्सपैंड बाय रो 1। बेटे ये 2 है, 2 के साथ कौन से नंबर्स आएंगे, ये वाले आएंगे, और इसका साइन चेंज हो जाता है, ये -3 है तो क्या हो जाएगा, +3, यानी कि साथ माइनस मल्टीप्लाई होता है। इसके साथ ये और ये कैंसिल हो गए, सो 1 3 4 माइनस, और रह गया 4, 4 के साथ ये नंबर्स आ गए। ओके हो गया, चलें जी, अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट। 2 × -2 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 6 -6 4 3 ज़ा 12 1 × 1 4 2 ज़ा 8, ये वाला माइनस और फार्मूले का माइनस, +8 हो गया। 12 में से 3 जाएंगे 9 -18 8 और 1 9। बचे 9 2 ज़ा 18 -18 3 ज़ा 54 +36, 18 में से 54 जाए -36। चलें जी, अब देखें आपका डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो के इक्वल आ गया, वो जीरो के इक्वल आ गया, इसका मतलब है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, हम सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जी,
अब आपको बताती हूँ कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। बच्चे अब पहला क्वेश्चन आप बहुत डिटेल से ज़रा समझ लें अच्छे से, इसको स्किप मत करें। एक दफ़ा आपको ये पॉइंट समझ आ गए, आपके सारे पार्ट्स के ऊपर तकरीबन यही मेथड अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को लेबल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आपने क्या करना है, एक ही क्वेश्चन को फिक्स कर लें, उसके साथ बाकी पेयर बना लें। कैसे, देखें, हम करेंगे सॉल्व 1 एंड 2, ठीक है। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मैंने 1 को फिक्स कर लिया, फिर आप कहोगे सॉल्व 1 एंड 3। बच्चे अगर आप 2 को फिक्स करते हो, फिर 2 को 1 के साथ सॉल्व करना है, 2 को 3 के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। फिर पेयर डिफरेंट नहीं करने। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, और फिर हम उसको फर्दर देखेंगे। बच्चे आपकी बुक के अंदर जो है उन्होंने क्या किया हुआ है कि सारे सोल्यूशन जो हैं वो x1 के कॉफिशिएंट को इक्वल करके लिए हुए हैं, ठीक है। क्या किया हुआ है उन्होंने, x1 के कॉफिशिएंट को हमेशा इक्वल करके एलिमिनेट किया हुआ है। तो मैं भी, क्योंकि आपके बुक के आंसर्स के अकॉर्डिंग ही हमने चलना है, तो मैं भी इन दोनों को आपस में इक्वेट करूंगी। तो बेटे देखें, क्वेश्चन 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों के वेरिएबल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सेम। सो अब हम इसको लिखते हैं और देखते हैं। अब बेटा आप चाहो तो x2 x3 किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हो, बट एग्जैक्टली आपके बुक के आंसर लाने के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। उससे ये होगा कि फिर आपको आंसर्स में एरर नहीं आएगा। चलें जी, सबसे पहली क्वेश्चन एज इट इज मैंने लिख दी, इक्वल्स टू 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2x1, ये 2 चाहिए था ना हमें इन दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए। सो 2x1 माइनस 4x2 प्लस 6x3 इक्वल्स टू 0। अब इनके साइन हमें चेंज करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि दोनों तो पॉजिटिव हैं। तब हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, दिस वन प्लस दिस वन माइनस, कैंसिल। 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू माइनस 2x क्यूब। अच्छा एक सेकेंड, इक्वल नहीं आना, एक सेकेंड इसको मैं रेज कर लूँ। सिर्फ हमारे पास x2 माइनस 2x क्यूब, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस हो रहा है, x2 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब, हमारे पास उस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं और इस साइड को सॉल्व करते हैं ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। बेटे 1 और 3 में देखें, नीचे 4 है और ऊपर 2 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 4x1 माइनस 6x2 प्लस 8x क्यूब इक्वल्स टू 0। अब थर्ड वाली इक्वेशन एज इट इज लिख दें, 4x1 प्लस x2 माइनस 6x3। चलो अब देखिए साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, 4 और 4 तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये क्या बन जाएगा, माइनस 7x स्क्वायर और 8 9 10 और 14x क्यूब। बच्चे ये टर्म यहाँ पे हम लोग -7 को कॉमन ले लेते हैं, 7 2 14 होता है, -7 0 पे जाके खत्म हो जाएगा। सो अब देखें ये -2x3 है, ये उस साइड पे जाके +x3 हो जाएगा। बच्चे अगर आप देखो तो ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आई हैं और होमोजीनियस इक्वेशन में ये हमेशा आती भी सेम है। इनको अगर मैं लेबल करना चाहूँ तो बच्चे इसको कह दो आप इक्वेशन नंबर 4, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, सो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 आर आइडेंटिकल, ठीक है, एग्जैक्टली सेम आ गई और बेटे ये आती ही सेम है। अब अगर ये सेम आ गई है तो हम करते क्या हैं, हम लेट कर लेते हैं x3 को t के इक्वल किसी एक वेरिएबल के, आप p q r कुछ भी लिख सकते हो, बट बेटा आपकी बुक t लिख रही है तो मैंने फिर उसको t में ही रखा है। ओके, तो अगर अब ये t आ गया, अगर मैं आपसे कहूँ x2 की वैल्यू बताएं तो आप क्या कहेंगे, 2t, ठीक है। अब ये तो आ गया t, अब मुझे x1 की वैल्यू चाहिए तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो पुट इन 1, इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, 2x1 माइनस 3x2 की वैल्यू पुट की प्लस 4x3 की वैल्यू पुट की। सो ये क्या आ गया, 2x1 माइनस 6t प्लस 4t इक्वल्स टू 0। दिस वन विल बी इक्वल्स टू, ये बन जाएगा -2t, उस साइड पे जाके प्लस x1 का आंसर भी t आ गया, ठीक है। ओके, सो अगर अब मैं यहाँ से रिजल्ट लिखना चाहूँ
तो रिजल्ट लिखेंगे हम लोग इस तरह, एक सेकेंड इसका कोई कलर लिखते हो। सो x1 का आंसर क्या आया, x1 x2 x3 आपकी ब्रैकेट है, इक्वल्स टू t 2t और t। बच्चे अब देखो ये सारा आपके पास t की फॉर्म में, अब आप t1 लिखो, t2 लिखो, t की जगह 3 लिखो, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास वैल्यूज आएंगी, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ गया आपके पास। ठीक है, t की जगह कुछ भी लिखते जाओ, 1 लिखो, 2 लिखो, 3, -10 15 एनीथिंग। ठीक है, और बच्चे आप चाहो तो t की जगह x3 रिप्लेस भी कर सकते हो, बट दिस इज योर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और हमारे पास देखिए कंसिस्टेंट सोल्यूशन तो ये है। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट इसमें वन सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, एक से ज़्यादा ही कर रहे हैं। इनकंसिस्टेंट तब होता है सोल्यूशन ही ना आता, तो ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। ठीक है, वैसे एमसीक्यूज के लिए आ जाते हैं, उन्होंने पूछा नहीं था आपसे, मैंने एमसीक्यूज के लिए आपको समझा भी दिया। ठीक है, ओके जी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बच्चे मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिया ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। सो सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाए, एक्स और बी, और ये आपने डिटर्मिनेंट ओपन किया। 2 है आपके पास, बेटे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी करके लिखते होते हैं। सो ए में ए के कोफिशिएंट्स आ गए सारे, फिर ये एक्स वाली ब्रैकेट आती है जिसमें आपके वेरिएबल्स हैं, और बेटे बी को ये होमोजीनियस की वजह से 0 0 हो गया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ओपन किया। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या, 2 के साथ ये वाले 4 डिजिट्स आ गए, -3 है ना, तो वो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इसके साथ आपके ये वाले 4 डिजिट्स आ गए, फिर 4 है उसके साथ ये वाले नंबर्स आ गए। ठीक है, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3, 4 1 4, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 3 1 3, 1 1 1, -4 -1। सो इसको सॉल्व किया तो बचे आपके पास 0 आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब है कि आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अब सॉल्व करते हैं, बेटे आपको पैटर्न पहले ही मैंने बता दिया है, 1 और 2 को सॉल्व करें और फिर 1 और 3 को सॉल्व करें। ठीक है, ओके जी। अब देखें क्या कमी है इसमें, इसमें 2 नहीं है x1 के साथ, तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई करें जरा, यस, ओके। साइन चेंज करना है तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा -5x² और +2x³। तो ये टर्म माइनस हो रही है, उस साइड पर जाके प्लस हो जाएगी। ये आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब 1 और 3 को सॉल्व करते हैं, बेटे 1 और 3 में फर्क देखे, 3 को फिर अगेन आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 4 2 8, 3 2 6। सो साइन चेंज कर दें, माइनस है तो इसे हमने क्या करना है, प्लस करना है, ये कैंसिल हो गया, -5x² प्लस, नहीं एक सेकेंड मैंने साइन चेंज उल्टे कर दिए, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। ओके, अब ये टर्म यहाँ माइनस हो रही है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन आया क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको जैसे कि पता है क्योंकि ये होमोजीनियस क्वेश्चन है, इसके अंदर सेम ही आना है, तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन 4 एंड 5 आर आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल है, तो आप क्या करोगे, x3 को t लेट कर लोगे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ x2 बताएं, ठीक है, तो अब 5 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। सो x2 क्या आएगा, 2t/5। ओके, ये दोनों हो गए। अब रह गया x1, बच्चे काम करते हैं क्वेश्चन 2 में पुट करते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल्स नहीं है, x1 x2 x3 = 0 है ना, इसमें करती हूँ पुट। तो x1 विल बी इक्वल टू -x2 -x3, उधर प्लस हो रहे हैं, इस साइड पे माइनस हो गए, वैल्यूज पुट करें, -t -2t/5। सो इसको सॉल्व किया, एलसीएम ले लें, -7t/5। ठीक है, सो x1 का आंसर क्या आ गया, -t/5। सो अब अगर आप यहाँ पे रिजल्ट लिखना चाहो, x की ब्रैकेट क्या आएगी, x1 x2 x3,
-7t/5, 2t/5 और t। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चे। ओके जी, डिटेल समझती है बेटा, पार्ट 1 लाजमी देखिएगा। ठीक है, उससे मैंने डिटेल में ज़्यादा सारे स्टेप्स करवाए हैं। पार्ट नंबर 3। ओके, सो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास डाटा लिखते हैं हम। ए मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 1 -3, 3 -2 1, 4 -1 -2। ठीक है, इक्वल टू 0। एक्स की ब्रैकेट आएगी यहाँ पर और फिर बी की ब्रैकेट आ जाएगी। चलो ओके जी, ये होमोजेनियस की वजह से 0 है बेटे। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट चेक करना है कि वो 0 ही आना चाहिए। डिटर्मिनेंट को ओपन करें। बच्चे आपने पार्ट नंबर 1 इसका मस्त देखना है। ठीक है, उससे मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और ये सारी चीज़ों का। इसमें मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ओके, -3 और यहाँ पे 2 आता है बच्चे। एक सेकंड करेक्शन कर लें। सो यहाँ पे भी 2 आएगा। सो 2 2 ज़ा 4। ठीक है बच्चे, इसमें मैं सिर्फ अब स्टेप सॉल्व करके आपको सोल्यूशन साथ साथ बता रही हूँ। अब हर स्टेप में बार बार एक ही फार्मूला रिपीट करूंगी तो वो आपका टाइम जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। पार्ट 1 आपने मस्त देखना है, फिर पार्ट 2 3 4 एक जैसे ही हैं। ओके जी, सो ये क्या बन गया आपके पास +10 और ये आपके पास बना 5। 15 - 15 इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। सो हमारा डिटर्मिनेंट जब 0 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेबल कर लें। जब आप इसे लेबल कर लोगे आप सॉल्व कर सकते हो किसको, 1 और 2 को, और फिर आपने सॉल्व करना है 1 और 3 को। ठीक है, चलें 1 और 2 को ज़रा ध्यान दें तो क्या आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, हमारी इक्वेशन नंबर 2 के साथ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, दिस टर्म, और दूसरी टर्म भी हम एज इट इज लिख लेंगे। ओके बच्चे, साइन चेंज कर देंगे हम इनका। कैंसल आउट, 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 9 और 1 10, -10 आ जाएगा। सो कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लो, 5 2 ज़ा 10, 5 0 के साथ खत्म हो जाएगा। सो ये यहाँ माइनस हो रहा है, उस साइड पर क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, हमारे पास x2 का आंसर आ गया 2x3। अब हम एक काम करते हैं, अब हम 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, ये आ गया इसका आंसर। 1 और 3 में देखो तो बेटे 3 का कोफिशिएंट 4 है, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। 3x3, अच्छा वो 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो गया। चले अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। x तो कैंसिल हो गया, दिस विल बी 5 -10। अगेन 5 कॉमन लेंगे, 5 0 के साथ खत्म हो जाएगा। सो ये टर्म माइनस हो रही है, उस साइड पर जाके प्लस हो जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 दोनों क्या आई हैं, आइडेंटिकल आई हैं। एज इक्वेशन 4 एंड 5 आर आइडेंटिकल। ठीक है, अगर ये आइडेंटिकल हैं तो हम लेट कर सकते हैं किसको, x3 को t लेट करेंगे। अब यहाँ से x2 पूछूं तो क्या होगा, 2t, और x1 आप पहली बार इक्वेशन में पुट कर लो। x1 इज इक्वल टू, ये माइनस है, इस साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, वो प्लस हो रहा है, इस साइड पर आके माइनस हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें।
x1 आपके पास t आ गया। सो अगर अब आप सोल्यूशन लिखना चाहो तो वो क्या आएगा, x1 x2 x3, सो t 2t और t, ठीक है। और बच्चे चाहो तो आप t की जगह वैल्यू भी लिख सकते हो, x3 जो हमने पुट किया हुआ था, ठीक है। ये क्या बनेगा, यहाँ से हमें t लिखा है x3 2x3 और x3, इस तरह लिखो, इन तीनों में से किस तरह भी लिख लो बेटे, दोनों तरह से लिख लो, मार्क्स आपको लॉट हो जाते हैं। सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 3। होप सो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हुआ होगा, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा इसकी। पार्ट नंबर 4, बच्चे पार्ट नंबर 4 में हमारे पास a क्या गिवन होगा, 5 6 -7 2 -1 1 1 2 2, और x की ब्रैकेट में क्या आएगा, x1 x2 x3, दिस ऑल विल बी इक्वल्स टू 0 0 0। चलिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट लेना होता है। डिटर्मिनेंट के लिए रो एक्सपैंड की मैंने, रो नंबर 1 एक्सपैंड करूंगी। बच्चे आप चाहो तो कॉलम भी एक्सपैंड कर सकते हो, कोई भी रो एक्सपैंड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए इसका ओके, +6 है तो -6 आ जाएगा, इसके साथ ये वाले डिजिट्स आ जाएंगे, फिर 7 के साथ आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे, ओके। सो this one, okay, -2 -2 2 2s are 4 -1। बच्चे आपने पार्ट नंबर 1 मस्त देखना है, उसके अंदर मैंने आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन के डिटेल में बात बताई है, ठीक है। बाकी पार्ट्स में तो आपको सिर्फ सोल्यूशन बता रही हूँ ना, पार्ट 1 में मैंने इंट्रो भी थोड़ा सा दिया, तो वो मस्त देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ओके। सो अब अगर इस सारे को सॉल्व करो तो हमारे पास 0 तो नहीं आ रहा, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ कैलकुलेटर से, we will get -73 which is not equals to 0। तो बेटे अगर ये 73 0 के इक्वल नहीं आया तो हमने क्या पढ़ा था, आप यहाँ पर लिखोगे hence system has, आप लिखो इसको इस तरह कि इट सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। अगर तो ये 0 आता तो नॉन ट्रिवियल होता ना, तो अब सिस्टम के पास है ही ट्रिवियल सोल्यूशन, सो नो ट्रिवियल सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने आपसे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मांगा था, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 4। होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चे, ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट।